गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी टूडे के इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है और मैं हूं और टीचर पार्थ। अब हम हमारे 7th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच रिसर्च मेथड वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी एंड वाई। यानी कि यहां हमें ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी करना है तो कौन सी रिसर्च मेथड बेस्ट है अकॉर्डिंग टू यू। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिलेबस के कौन से हिस्से से सवाल बना है। जैसे कि अगर ये पता है तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल ये 3rd चैप्टर के ऑब्जर्वेशन वाले टॉपिक से सवाल पूछा गया है, यानी कि हमें ये पता होना जरूरी है क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन में 3 मेथड आती है। तो सवाल इनडायरेक्टली ही बता रहा है कि भाई ये 3 मेथड से आपको जो सूटेबल लगे आप उससे स्टडी कर दो। फॉर एग्जाम्पल बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ऑब्जर्वेशन वाले में 3 टाइप की ऑब्जर्वेशन होती है। नंबर 1 पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी ऑब्जर्वर है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टडी करना है तो मैं उस ट्राइबल सोसाइटी का पार्ट बनूंगा, फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा। जबकि दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैं वो सोसाइटी का पार्ट नहीं होऊंगा और मैं सिर्फ दूर से बैठ के बस देखूंगा कि क्या चल रहा है। और तीसरा है वो है क्वासी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैं कुछ हिस्से में पार्ट लूंगा कुछ में नहीं लूंगा। ये 3 टाइप की चीजें होती है। अब ये 3 में से आप कोई भी मेथड यूज करके उसको समझा सकते हो क्योंकि 150 मार्क वाला सवाल है, यानी कि आपके पास इतना स्पेस भी नहीं है, 2 ही पेज होते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, एक इंट्रोडक्शन आएगा, एक बॉडी होगी और फिर एक कंक्लूजन आएगा। अब इंट्रोडक्शन में आते हैं तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें बताना है कि भाई ट्राइबल सोसाइटी की स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन में हम समझाएंगे भाई ट्राइबल सोसाइटी है वो एक तो इंडिजीनियस होती है, एट द सेम टाइम वो आइसोलेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है जिसके बारे में हमें पता हो, तो इसलिए उनका स्टडी करना जरूरी है। फिर हम बॉडी के पार्ट 1 में आते हैं। तो बॉडी के पार्ट 1 में हम समझाएंगे कि भाई मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा। फिर बॉडी का पार्ट 2 यूज होगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि क्यों ऐसा जरूर हमें मैं ये स्टेप लूंगा। लेट्स सी, मैं हूं तो मैं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में बिलीव करता हूं तो मैं उसको यूज करूंगा। आप चाहे तो कोई और भी मेथड यूज कर सकता है, इट्स कंप्लीटली फाइन। यहां ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई मॉडल आंसर या फिर किसी टॉपर ने कहा ये वाला मेथड यूज की तो यही फिट्स है। आप जो चाहे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करूंगा पार्टिसिपेटरी मेथड और मैं यहां बताऊंगा कि भाई ये क्यों करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अब जैसे थिंकर्स वाले चैप्टर में आते हैं तो वहां हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैलिनोस्की की मैं स्टडी बताऊंगा कि भाई मैलिनोस्की ने जो स्टडी किया उसमें भी उसने यूज किया। एट द सेम टाइम एमाल डरखन वाला जो रिलीजन एंड सोसाइटी वाला चैप्टर है जिसमें उसने टोटम वाली स्टडी को परफॉर्म करने के लिए पार्टिसिपेटरी मेथड यूज किया है, तो मैं ऐसा जस्टिफाई करूंगा बेसिक। और फिर मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा करना जरूरी है। सबसे पहले क्या है कि भाई पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में एडवांटेज ये है कि मैं एज अ ऑब्जर्वर मैं उस सोसाइटी का पार्ट बन रहा हूं, यानी कि मैं सोसाइटी की रियलिज्म से मैं वाकिफ हो सकता हूं और जिसकी वजह से वो डीप डिटेल स्टडी पॉसिबल। ऑन दी अदर साइड जब मैं उसका पार्ट बनता हूं तो मैं उनके जो वैल्यू सिस्टम है, उनके सोचने का तरीका, उनके किसी चीज को मानने का तरीका वो मैं समझ सकता हूं। ऑन दी अदर हैंड वहां बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होंगे उन ट्राइबल सोसाइटी के, वो मैं जान सकता हूं। और गेटिंग में अगर मैं किसी सोसाइटी को ऑब्जर्व करने के लिए उसका पार्ट बनता हूं तो मैं उनके एक्सपीरियंस को जान सकता हूं। तो ये बहुत सारी ऐसी मैथोडोलॉजी है जो इंडिविजुअली बहुत हेल्प करती है समझने में। पर यहां हम ये भी बताएंगे कि भाई कैसे इसमें थोड़ी खामियां भी है। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि वो ट्राइबल सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करे ही, हो सकता है वो मुझे आने ही ना दे। जैसे वो सेंटिनल आइलैंड्स की ट्राइब्स है वो जिसको आने ही नहीं देते, तो ये भी पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या है कि बीइंग एन ऑब्जर्वर ये मेरे विचारों पे डिपेंड करता है, मेरे स्वभाव पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे उसको स्टडी करूंगा। अगर मेरा ही स्वभाव ही ज्यादा फ्रेंडली नहीं है तो हो सकता है मैं खुद से ही ना कर पाऊं। ऑन दी अदर है ये उनके भी स्वभाव पे डिपेंड करता है कि भाई ये किसी अनजान आदमी को अपने ग्रुप का हिस्सा कैसे बनाते हैं और किस हद तक बनाते हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये भी हमें समझाना जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस यहां फिट होगा, वो है लॉस ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो आपका बिहेवियर है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, आप ज्यादा नेचुरल नहीं होंगे, आप थोड़ा आइडियल बनोगे। आर यू गेटिंग मी? तो अगर उनको पता है कि भाई वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो हो सकता है उनकी जो रियलिटी है वो खुल के सामने ना भी आए। आर यू गेटिंग मी? ऑन दी अदर हैंड अगर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में आते हैं तो यहां ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो मेरे वैल्यूज है वो मेरे बायर्सनेस है वो सामने आ जाए। अगर मैं मान के ही चलूँ जो सारे ट्राइबल लेट्स से
इतने मॉडर्न नहीं है, मैं मान लेता हूँ, चलो एक मेरे बिलीफ है। तो अगर जब मैं उसका ऑब्जर्वेशन करूंगा तो वो मैं वही उसको ध्यान में रख के करूंगा, तो वो रियलिटी मुझे नहीं पता चलेगी। आर यू गेटिंग मी? तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। तो फिर हम ये बताएंगे, जैसे सबसे पहले हम क्यों कर रहे हैं वो तो बताया, और ये लिमिटेशन भी है, और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये बताना जरूरी है एज ए कंक्लूजन। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन। अब ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि भाई किसी दो मेथड से स्टडी करो और तीसरे मेथड से उसको रेक्टिफाई करो कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, फिर हम उनका इंटरव्यू लेंगे, और फिर हम कोई और मेथड जैसे कि सैंपलिंग कर सकते हैं या फिर क्वेश्चनरी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई और तीसरे मेथड से ये पक्का करेंगे कि भाई ये सच है कि नहीं। फिर जाके ये हमारी पूरी स्टडी है वो एकदम एग्जैक्ट होगी और वैल्यू न्यूट्रल होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ऑब्जेक्टिविटी बनी रहेगी। तो पूरा सवाल ऐसे डिजाइन होगा पूरा। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.